पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना की होगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। शिकायत दर्ज कराने के लिए सीबीआई को बनाना होगा पोर्टल, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 2 मई को अगली सुनवाई। अदालत की निगरानी में होगी संदेश खाली मामले की जांच, प्रभावित क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर सीसीटीवी लगाने का निर्देश। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल, चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट। बीजेपी ने सूची में यूपी के लिए 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी और बलिया से नीरज शेखर को टिकट। पश्चिम बंगाल के लिए एक प्रत्याशी का ऐलान, बीजेपी ने आसनसोल से एसएस आलूवालिया को दिया टिकट। यूपी में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी किया मैनिफेस्टो। समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में किए कई वादे, किसानों को एमएसपी का वादा, 2025 तक जातीय जनगणना करवाने की गारंटी। अखिलेश यादव ने मुफ्त शिक्षा का अधिकार देने की दी गारंटी, महिलाओं से अपराध पर जीरो टॉलरेंस का वादा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ओपीएस को फिर बहाल करने का वादा, अग्निवीर योजना खत्म करने की गारंटी। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर आरोप, बोले बीजेपी नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझकर पेपर लीक कर रही है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले सपा का विजन डॉक्यूमेंट धोखा देने वाला, पिछड़ी जातियों के बारे में नहीं सोचा। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, केजरीवाल ने दी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। सीजीआई से बोले केजरीवाल के वकील सिंघवी, सीएम की गिरफ्तारी गलत, सीजीआई ने कहा जल्द सुनवाई के लिए ईमेल भेजें। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का केजरीवाल पर निशाना, बोले स्कैम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह समेत कई हैं हिस्सेदार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, बोले करप्शन किंग हैं केजरीवाल, नैतिकता होती तो पद से इस्तीफा देते। केजरीवाल पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, बोले कोर्ट के आदेश पर नहीं, सवाल टाइमिंग का है। बीजेपी नेता तरुण चुग का केजरीवाल पर निशाना, कहा ईडी के पास मीटिंग और फोन कॉल्स के सबूत, घोटाले में केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लिप्त। सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक और झटका, हफ्ते में वकीलों से 5 बार मुलाकात की अर्जी खारिज, हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुलाकात का ही नियम है। सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ नहीं जा पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह, तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर किया वार, बोले यह सरकार हिटलर शाही को लागू करना चाहती है। संजय सिंह का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा केजरीवाल से मिलने नहीं दे रहे, जेल से संदेश पर जांच बिठाई। सीएम केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास बड़ी संख्या में जुड़े बीजेपी कार्यकर्ता, पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के पास बैरिकेड पर चढ़े बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया पानी की बौछार। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, बोले एनडीए को तमिलनाडु में मिल रहा भारी समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा डीएमके एक परिवार की कंपनी, पार्टी ने करवाया करप्शन का कॉपीराइट। पीएम मोदी ने डीएमके पर लगाया सेंगोल के अपमान का आरोप, बोले संसद में सेंगोल की स्थापना का बहिष्कार किया। डीएमके पर प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, कहा धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लड़ाती है डीएमके। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी किया हमला, बोले कांग्रेस करती है शक्ति का अपमान, ये सोच कांग्रेस के साथ डीएमके की भी है। बीजेपी ने तेज किया लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार, बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग। मछली विवाद को लेकर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले बीजेपी को आईक्यू टेस्ट के लिए वीडियो डाला था। चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में तेजस्वी ने चखा मछली का स्वाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले चुनावी सनातनी है, तेजस्वी करते हैं तुष्टीकरण की सियासत। तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का हमला, बोले तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण चलेगा। बिहार में आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों के नाम शामिल, पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य को टिकट। दिल्ली की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में उतारे जाएंगे प्रत्याशी। बीजेपी को राज ठाकरे के समर्थन पर उद्धव की शिवसेना का तंज, संजय राउत ने पूछा आखिर राज को कौन सी फाइल दिखाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, बोले दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खाई में गिरी बस हादसे में अब तक 12 मजदूरों की मौत, कई घायल।
पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने हादसे पर शोक जताया। डिस्टिलरी प्लांट में काम करते थे मजदूर। दुर्गा हादसे के घायलों से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम। सीएम बोले घटना की न्यायिक जांच की घोषणा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, मंदिरों में हुई आरती। यूपी के गोंडा में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। मां दुर्गा का दर्शन कर भक्त ले रहे आशीर्वाद। उत्तराखंड में 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 12 मई को बद्रीनाथ धाम भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। कल देश भर में बनाई जाएगी ईद। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ऐलान। नजर नहीं आया ईद का चांद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम धामी ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में जुटे लोग। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता। एमपी के खरगोन में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश। राहगीरों पर गिरा टीन का शेड। एक बच्ची की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम का बदला मिजाज। आंधी तूफान से घर क्षतिग्रस्त। प्रभावित परिवारों ने की मुआवजे की मांग। तमिलनाडु के मदुरई में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। घटना का वीडियो सामने आया। राजस्थान के बीकानेर में कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। इलाज जारी। यूपी के मथुरा में 20 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। कुट्टू के आटा के खाने से लोगों की बिगड़ी तबीयत। 14 की हालत गंभीर। इलाज जारी। यूपी की कुशीनगर में गांव की जन समस्याओं को लेकर टंकी पर चढ़ा एक शख्स। शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। यूपी के संभल में 3 किसानों की खेत में लगी आग। पूरी फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बढ़ती गर्मी से जंगल में धधक रही आग। चारों ओर छाया धुआं। अलर्ट मोड पर वन विभाग की टीम। झारखंड के गिरिडीह में एक घर में अचानक आग लगी। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। राजस्थान के खैरथल में इंक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एमपी के दमोह में अवैध हथियारों का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। बरेली में फर्जी मुकदमों से परेशान होकर डॉक्टर ने खाया जहर। पड़ोसी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। इलाज जारी। सूरजपुर में साइबर ठगी का शिकार हुई छात्रा। 2 विषय में फेल होने की दी जानकारी। पास कराने के नाम पर मांगे हजारों रुपए। एसटीएफ ने 52 पेटी फेंसिडिल कफ सिरप की बरामद। आरोपी धर्मेंद्र कुमार गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल भेजी जा रही थी नशे की खेप। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट। एक शख्स झुलसा। अमेठी में चलती ट्रेन का अचानक फटा प्रेशर पंप। क्रॉसिंग के बीचों बीच रुकी ट्रेन। काफी देर रहा आवागमन बाधित। लखनऊ में युवती का शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी फोरेंसिक टीम। बिहार के पटना में बदमाशों ने युवक पर की गोलीबारी। युवक की मौके पर मौत। बदमाश फरार। जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में नाबालिग मॉडल से गैंगरेप। लड़की को होटल में छोड़कर भागे आरोपी। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। जी न्यूज की खबर के बाद एक्शन। बड़े ब्रांड की नकली दवाइयों का खुलासा। कई फैक्ट्रियों की भी जानकारी मिली। आज राजस्थान और गुजरात के बीच खेला जाएगा मुकाबला। सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मैच।